बिहार असेंबली के लीडर हैं, नौजवान नेता हैं और सेकुलर सियासत के लिए अपनी एक बेहतर छवि और पहचान रखते हैं। सरकार दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये सलमान इस देश का बाइज्जत शहरी है। इस मिट्टी में हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर इस देश को आजाद कराया है। इस मिट्टी में हमारे पूर्वज दफन है, इस मिट्टी में हमारे क्रांतिकारी दफन है। ये देश कल भी हमारा था, हमेशा हमारा रहेगा। बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। पूरे देश में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे और वक्फ बिल के खिलाफ सरकार की मुखालफत करते हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्यों डंडे चलाएंगे? हम कोई आतंकवादी हैं? हम कोई क्या देश के नागरिक नहीं है? फिरोज गामा जी, किस तरह देख रहे हैं लगातार जिस तरह दिल्ली में जो है आंदोलन हुआ वक्फ बिल के खिलाफ, जो तमाम मुस्लिम जमातें पहुंची, पटना में पहुंचे आप लोग, क्या लग रहा है सरकार झुकेगी? देखिए, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। ये जो वक्फ का मसला है, ये मुसलमानों की एक पर्सनल जायदाद है। इसमें किसी भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना ये बहुत ही गलत है और ये संविधान के खिलाफ है। तो जो वक्फ बोर्ड का मामला है, ये मुसलमानों की अपनी पर्सनल ज़मीन है और इस पर हम 1 इंच भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। और सरकार जो ये काला बिल लाना चाह रही है, हम इसकी पूरी मुखालफत करेंगे, क्योंकि देश का मुसलमान वक्फ बोर्ड में कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। और पूरे देश का मुसलमान इस काले कानून की, इस काले बिल की पूरे तरीके से मुखालफत करते हैं और ये काला कानून है। हम इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। हम ये बिल हरगिज पास नहीं होने देंगे और सरकार को ये बिल वापस लेना होगा। इससे पहले भी किसानों ने अपनी ताकत दिखाई, किसानों का बिल वापस लेना पड़ा। ड्राइवर भाइयों की जो एकता थी, पूरे देश में जो एकता अखंडता थी, उसके बिल वापस लेना पड़ा। जो संविधान में चेंजिंग करने की बात की थी, वो बिल वापस लाना पड़ा। तो देखिए, अपने अधिकारों के और अपने हक के लिए हमें लड़ना पड़ता है कि हक की लड़ाई में किसी को निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो खुद चले आते हैं। ये हक की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जीतेंगे और सरकार हारेगी और तानाशाही हारेगी। सर कुछ भी कर लो, आके रहेगा बिल। अरे सर, ये बिल नहीं पास होने देंगे हम। आप देखिए, हमारा जो दिल्ली में जंतर मंतर में हुआ, पटना में हो रहा है, और हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। सरकार की इस गलत नीति के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। ये भाजपा के लोग जिस तरीके से मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाकर ऐसे फालतू के बिल लाकर देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। एक बात बताइए सर, जो जितने भी मंदिर हैं उनका एक अपना ट्रस्ट है, उनकी अपनी पर्सनल जमीनें हैं। जितने गुरुद्वारे हैं उनके अपने पर्सनल ट्रस्ट हैं, उनकी पर्सनल जमीनें हैं। जितने भी जो तमाम जो आपने देखा होगा सत्संग व्यास है, जो राधा स्वामी सत्संग व्यास है, उसकी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रांत में, हर जगह पर इतनी जगहें हैं। क्या कभी किसी मुसलमान ने उस पर आपत्ति जताई? क्या किसी मुसलमान ने किसी मंदिर की ट्रस्ट पर सवाल उठाया? क्या किसी मुसलमान ने किसी गुरुद्वारे पर सवाल उठाया? क्या किसी मुसलमान ने किसी क्रिश्चियन के जो चर्च है, उनकी जमीनें हैं, उन पर सवाल उठाया? तो फिर मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है सरकार? जो ये वक्फ का मसला है, ये पर्सनल जायदाद है, ये एक धार्मिक मसला है, धर्म की आज़ादी संविधान देता है। तो किस तरीके से ये बिल लाकर उसमें चेंजिंग कर मुसलमानों के खिलाफ ये काम कर रही है भाजपा सरकार। और इसका जो दोहरी राजनीति है, इससे चेहरा सीधा फास हो रहा है। हम इस बिल को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरे देश में, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे और वक्फ बिल के खिलाफ सरकार की मुखालफत करते हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लोग कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज जालियांवाला बाग बना देंगे अगर शाहीन बाग बना। देखिए, जलियांवाला बाग जब बना था तो जो अंग्रेजी शासक था जनरल डायर, वो जो जलियांवाले बाग में जो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल जी के लिए आंदोलन हुआ था, उसमें हमारे देश के तमाम अमन पसंद लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और वहां पे जनरल डायर ने आकर गोली चलाने का हुक्म दे दिया था। तो वहां पर जब उससे पूछा गया कि गोली क्यों चलाई, तो उसने कहा कि पठान भाग रहे थे, पठान भाग रहे थे। 4 दिन तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों ने अपने सीले पर गोली खाई थी। यह है मुसलमानों का इतिहास। आप मुसलमानों का इतिहास घुमा फिराकर मत दिखाइए दलाल पत्रकार। मुसलमान इस देश का बाइज्जत शहरी है। इस मिट्टी में हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर इस देश को आजाद कराया है। इस मिट्टी में हमारे पूर्वज दफन है, इस मिट्टी में हमारे क्रांतिकारी दफन है। ये देश कल भी हमारा था, हमेशा हमारा रहेगा। तोड़ने की बात करते हैं शाहीन बाग में आप लोग। नहीं, देश तोड़ने की बात कौन कर रहा
अपने हक के लिए लड़ना जायज नहीं है? आप कह रहे देश बंद कर देंगे। नहीं दे, ये बताइए अगर हमारे साथ गलत होगा तो अपने हक के लिए लड़ा जाएगा नहीं जाएगा? जो भी हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी हो, जो भी इस कमेटी के मेंबर हैं, जो जेपीसी में मामला चल रहा है, जो फैसला उनका होगा वही फैसला हमारा होगा। हम देश की जनता अपने उलमाओं के और जो जेपीसी कमेटी है उनके साथ पूरी मजबूती से सरकार की मुखालफत करेंगे। सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। ए सरकार, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये सरकार की तानाशाही है और इस तानाशाही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? चोरी हो रही जमीन है, वक्त की जमीन है। कौन चोरी कर रहा है सर? कौन चोरी कर रहा है? वक्फ की जमीन का मतलब क्या? वक्फ करना, दान करना? ये बताइए, अगर मैं हूं, अगर मेरा कोई नहीं है और मेरी जो जायदाद है, अगर मैं वक्फ को दान कर देता हूं, वक्फ कर देता हूं, तो वो उस पर गरीबों का, कमजोरों का, मजलूमों का हक होता है। तो सरकार उसमें इंटरफेयर क्यों चाह रही है? सरकार की जमीन नहीं है ना? गरीबों को नहीं मिल रही है। नहीं, क्यों नहीं मिल रही है गरीबों को? आप देखिए, तमाम जो संस्थाएं काम कर रही हैं, तमाम लोगों के घर बनवा रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, तमाम तरीके का काम जो कर रहे हैं, तमाम ये संस्थाएं कर रही हैं। और इस बिल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ेगा।